नमस्कार, सादा न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे वादों की, उन वादों की जो चुनावी मौसम में पार्टियां जनता से कर रही हैं। वोटरों को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा हर तरफ से कोशिश की जा रही है। किसके वादों में है कितना दम, किसके घोषणा पत्र ने पहचानी है जनता की जरूरत और किसे मिल सकता है घोषणा पत्र का ज्यादा फायदा, ये काफी अहम सवाल है। इस घोषणा पत्र का क्या संदेश और कौन सी पार्टी किस मजबूती से उतरना चाहती है इस महासंग्राम में, जानने की कोशिश करेंगे इन अहम सवालों को। इस चर्चा मेरे साथ है एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, चुनावी वादों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके वादों में मतदाताओं को ज्यादा दम नजर आता है, जमीनी स्तर पर कौन छू पाता है मतदाता के मन को। चुनावी बिगुल के बजते ही वोटरों को रिझाने का दौर भी अब शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लड़ाई में अब चुनावी घोषणा पत्र के जरिए भी वोटरों को रिझाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी फहरिस्त में सबसे पहली शुरुआत की उत्तराखंड कांग्रेस ने, जिसने 13 तारीख को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसकी शुरुआत की गई भ्रष्टाचार के मामले से, जिसमें कांग्रेस ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता का वायदा किया है, तो भाजपा ने लोकायुक्त बिल को सामने किया। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में रोजगार का मुद्दा भी साफ नजर आया, लेकिन जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया, वहीं बीजेपी ने 2 लाख रोजगार की बात कही है। लेकिन सत्तासीन सरकार पर सवाल यही उठ जाता है कि पिछले 5 सालों में आपने कितने लोगों को रोजगार दिए। ग्रामीणों और कृषकों के हित की बात भी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में है। एक और जहां कांग्रेस ने किसानों के लिए नियत समय में निर्बाध बिजली सप्लाई, तराई इलाकों में सीड जोन, जैविक खेती और चकबंदी की व्यवस्था कराने का वायदा किया है, वहीं भाजपा ने किसानों के लिए किसान आयोग बनाने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है और साथ ही साथ 4 लाख तक की सालाना आमदनी वाले परिवार के बच्चों को बिना ब्याज लोन की बात कही गई है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में केवल शिक्षा आयोग बनाने का वायदा किया है। इन सब के साथ ही एक और जहां कांग्रेस ने वकीलों के लिए चैम्बर, मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया, वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रवासी उत्तराखंड वासियों के सम्मेलन और फिल्म निर्माण उद्योग पर फोकस किया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य की जनता को किस पार्टी के दावों में ज्यादा दम नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हां, घोषणा पत्र जारी हो चुका है और घोषणा पत्र जारी होने के बाद जब महारथी महासंग्राम में उतरेंगे तो ये घोषणा पत्र कैसा आवरण लेकर उनके साथ जाएगा और कितना जनता के मन को छू पाएगा, ये समझना बेहद जरूरी है। स्थानीय स्तर पर हर राज्य की अपनी आवश्यकता होती है, हर राज्य के मतदाताओं का अपना मन होता है। जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, उत्तराखंड की बात करते हैं। शुरुआत कांग्रेस से मैं आपसे करूंगा क्योंकि कांग्रेस ने जल्दी भी कर लिया, पहले उनका घोषणा पत्र जारी हुआ। कांग्रेस उस मन को पहले समझने की कोशिश कर रही है, उत्तराखंड का युवा, वो वर्ग जो सशक्त भूमिका निभाता आया है। सीधे बात की जा रही है कि हम भत्ता देंगे, डिलीवरी सिस्टम जो होगा वो सीधे 1500 से 2000 रुपए हम इनको देंगे। ये छूने वाला एक मुद्दा है एक घोषणा पत्र में जो बिंदु है। जी हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो चुनावी वादे होते हैं पिछले 60 साल में जनता का विश्वास काफी कुछ इससे उठ गया है। जी, अब जनता को ये बहुत विश्वास नहीं होता है कि आपने जो वादा किया है इसमें लिख के जो दिया है, जी, हम आपसे पूछने जाएंगे और आप वाकई कहेंगे कि हाँ मैंने नहीं किया है या किया है। जी, ये सिलसिला ही खत्म हो गया है डेमोक्रेसी में। लिहाजा जो मैनिफेस्टो का जो इंस्टीट्यूशन था, जिसकी जो विश्वसनीयता थी, वही खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी जब दोनों का एक तुलना हम करते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, उत्तराखंड की जहां तक बात करें, कांग्रेस मैनिफेस्टो और बीजेपी मैनिफेस्टो, तो दोनों में आप देखेंगे एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। बीजेपी का मैनिफेस्टो वेग जोन में है। जी, मसलन कि आप देखिए जहां कांग्रेस कह रही है कि रोजगार में हम 2000 रुपए हर बेरोजगार को देंगे, जी, वहां पे बीजेपी का वादा है कि हम ब्लॉक प्रमुखों को, जिला परिषद चेयरमैनों को, जी, और ग्राम प्रधानों को 750 रुपए, 3000 रुपए और 4000 रुपए देंगे। मतलब आप नेताओं को दे रहे हैं, जी, लेकिन आप इनको नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, बेरोजगारों के लिए आपने कोई वादा नहीं किया है। हाँ। तो यहीं पे वो परसेप्शनल डिफरेंस नजर आने लगता है कि बीजेपी अपने को अभी भी समझ रही है कि वो आइवरी टावर पे बैठी है
और जो उसका आदत रही है कि वो एक हवा में बात करना जी। जैसे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जैविकीय खेती जो ऊपरी पहाड़ पे होगा उसका प्रोड्यूस हम 3 गुने दाम पे देंगे। और आजकल जितने भी बायो एग्रीकल्चर जो हो रहा है जिसको हम जैविकीय खेती कहते हैं उसके प्रोडक्ट जो हैं वो काफी महंगे बिक रहे हैं और ऊपर का वर्ग संभ्रांत वर्ग खाता है। तो ये एक बड़ा सटल एक मैसेज था किसानों के लिए कि अगर आप ये बोते हैं हम आएंगे तो ये आप बोएं और हम इसके लिए फैसिलिटीज आपको देंगे। उसी तरह जो तराई का एरिया है उसके लिए उन्होंने सीड जोन बनाया है। सीड जोन वहां जो खेती होगी उसमें बीज पैदा होंगे, उस बीज को खरीदा जाएगा 3 गुने 4 गुने दाम पे। ये दूसरा है। इस तरह से जो भी बीजेपी के वादे आप देख रहे हैं वो सिर्फ हवा में है। जैसे कि किसानों के लिए एक आयोग बनाएंगे। अब किस किसान को आयोग से बहुत लाभ होगा? आयोग पहले भी बन गए बहुत, पता नहीं, आयोग तो बहुत बनते। अच्छा, आयोग आप कहते हैं तो अब घबरा जाता है आदमी कि अच्छा कोई और भी पैसा लेने वाला आ गया। जी जी। तो आप आयोग बनाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही यूएसपी है, वो है खंडूरी, जनरल खंडूरी चीफ मिनिस्टर का चेहरा जी। अब उस जनता को यह डर है कि खंडूरी ऐसा तो नहीं होगा कि खंडूरी एक ईमानदार आदमी है जी, उनका चेहरा दिखाया जाएगा जी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि खंडूरी पता लगा बाद में दांव हो गया और उसके बाद फिर वही पॉलिटिक्स शुरू हो गई, कोश्यारी आ रहे हैं या कोई और आ रहा है। हाँ। तो यह डर जनता को आज भी है कि खंडूरी को निकाला आपने क्यों था, फिर जो रिजीम ले आए वो उस पर एक करप्शन का आरोप लगा और उसकी वजह से हुआ ये कि पूरा इस समय करप्शन पे फोकस है जनता का जी। करप्शन कौन हटाता है, यही वजह है कि आप खंडूरी को ले आए जी। लेकिन आपने जो टिकटें दी वो कोश्यारी के लोगों को दी जी। तो वो कल कोई ऐसा तो नहीं होगा इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद ड्रामा शुरू हो जी। हाई कमान हो सकता है आपको तरजीह ना दे जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये बीजेपी को देखना था। हाँ। जो मैनिफेस्टो इशू किया है उसमें कोई भी टेंजिबल टर्म्स में जनता को ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ हमें ये लाभ मिल सकता है जी। एक ही चीज लास्ट में कई मैनिफेस्टो में, खंडूरी है जरूरी। हाँ। तो ये तो सभी जानते हैं खंडूरी जरूरी है, देश में करप्शन ना हो जरूरी है, खंडूरी ऐसे चेहरे आए जरूरी है। लेकिन आप खंडूरी को कितना जरूरी समझते हैं जब बाबूलाल कुशवाहा को लाते हैं? तो बिल्कुल, अगर आप बाबूलाल कुशवाहा आपकी स्कीम में हैं तो फिर खंडूरी कैसे होंगे? ये आपका जो करप्शन का प्लैंक था वो आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल। वहीं कांग्रेस का उसने सीधे कहा कि हम बेरोजगारों को इतने पैसे देंगे, देगा नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन जहां तक हम रियल टर्म्स में देखें, हाँ। दोनों को एनालाइज करें, हाँ। तो कांग्रेस का बेटर है जी, जी। इनके कंपैरिजन में तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेटर है जी जी बिल्कुल। और नब्ज पकड़ने वाली बात भी, कौन मतदाता की नब्ज पकड़ रहा है जमीनी स्तर पर, कागज से जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। यहां पर वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लखनऊ चलेंगे और लखनऊ से जानेंगे इस घोषणा पत्र के मर्म का हाल। जल्द हाजिर।